वेलकम बैक नाजरीन। अब इस सेगमेंट में ज़रा इकोनॉमी पे फिर से एक दफ़ा बात करते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया। वैसे तो बजट जब भी आता है तो बताया यही जाता है कि जनाब पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत सारे रिलीफ है इस सारे बजट के अंदर। फ़रूक सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फ़रूक साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मोटा मोटा समझना चाहूंगा कि क्या खोया क्या पाया पाकिस्तानियों ने। हुकूमत की जानिब जरा बाद में आते हैं, पहले एक आम आदमी ने, आम पाकिस्तानी के लिए कहां कहां पर आपको रिलीफ नजर आया, कहां कहां पर मुश्किलात नजर आई इस बजट में? देखिए ओवरऑल अगर एक जुमले में बंद करना है बजट को तो मेरे नज़दीक आप समझिए कि न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव। ओके। कोई बड़ा भारी भरकम किस्म का टैक्स नहीं लगाया गया किसी के ऊपर। हम्म। कोई बड़ी किस्म की रिलीफ भी नहीं किसी को दी गई। हम्म। जो तनख्वाहदार तबका है उसको छोटी मोटी सी रिलीफ जरूर मिली है। हम्म। प्रॉपर्टी का सेक्टर जो है उसमें रिलीफ काफी सारी नजर आती है। हम्म। तो मैं समझता हूँ न्यूट्रल है ओवरऑल बजट। शायद थोड़ा सा पॉजिटिव। सर व्हेन यू एक से दैट इट्स पॉजिटिव तो फिर मुझे अगला सवाल ये करना पड़ता है कि रिसेंटली जो पंजाब के जमींदार के साथ या एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ हुकूमत पंजाब ने किया है 2200 बिलियन रुपीज। वी वर एक्सपेक्टिंग कि उनको कोई रिलीफ भी मिलेगा, उनको अपलिफ्ट करने के लिए या उस सेक्टर को कोई हेल्प आउट भी किया जाएगा, बट नथिंग लाइक दैट वी सॉ इन दिस बजट। देखिए आपने पंजाब की बात की और हम बात कर रहे हैं विफाकी बजट की। हम्म। क्या क्या पंजाब के जो प्रोविंशियल इश्यूज हैं उसमें विफाकी बजट कोई रोल प्ले कर सकता है या नहीं, दैट्स अनदर क्वेश्चन। हम्म। लेकिन जो बुनियादी सवाल है विफाकी बजट के हवाले से, आपने सुना कि वजीर खजाना साहब ने कहा कि विफाक की आमदन जो है वो हम्म। 17,600 अरब की होगी। जी। अगर आप गौर कीजिए कि दो और फिगर सामने रख लें। हम्म। आमदन विफाक की है 17,600 अरब, हम्म। और तकरीबन 8,500 अरब जो है वो सूद के लिए मुख्तस कर दिया गया है। जी। और तकरीबन 8,500 अरब जो है वो चला जाएगा सूदों के पास। जी। तो अब विफाक के पास आप सोचिए जेब खाली है, यहाँ जी। 0/0 है। हम्म। अगर तवक्को कोई करे कि एक हुकूमत जो है जिसकी जेब खाली है वो आपको या मुझे या पंजाब के फार्मर्स को कोई रिलीफ दे सकता है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये तवक्को करने वाले की गलती है। यहाँ विफाकी हुकूमत के पास कुछ नहीं बचता। जी। अगर कोई रिलीफ ढूंढनी है, अगर कोई रिलीफ की तवक्को रखनी है, तो पैसा तो सारा अब सूबों के पास चला गया है। जी। और ये पिछले 15 साल से ऐसे ही हो रहा है, हाँ। जब से 18वीं तरमीम जो है वो पास हुई। हाँ। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि 18वीं तरमीम के ऊपर नजर सानी की बहुत सख्त जरूरत है। हम्म। वरना विफाक जो है वो जो बजट बनता है, बना आपके सामने पेश होता है, हम्म। वो ज्यादातर हवाई बजट हम्म। कि उनके पास पैसा कुछ नहीं बचता। जी। सर आप 18th अमेंडमेंट को रिवाइज करने की बात कर रहे हैं, व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट ये जो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे फेडरल इदारे हैं जिनको राइट साइजिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है बार बार। फेडरल गवर्नमेंट पहले उन पे तो बात कर ले, पहले वो तो कर ले कि जो बहुत सारी वो खर्चा करी जा रहे हैं, खर्चा करी जा रहे हैं, और वही सारे सब्जेक्ट प्रोविंशियल हैं, वो सारे सूबों को इख्तियारात मुंतकिल हो गए हैं। जी बिल्कुल वैलिड बात की है आपने। मैं तो जोर देता हूं कि जो हुकूमती फोकस है हम्म। खास तौर पे बाकी लेवल पे वो सारा टैक्स 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 के ऊपर है। जी। उसका जो फोकस है वो होना चाहिए हुकूमती अखराजात, हुकूमती नुकसानात। वो फोकस होना चाहिए बिजली में। आप हम्म। उसका जिक्र जरूर किया गया बजट में, आपने सुना हम्म। होगा कि हम्म। वजीर खजाना साहब ने फरमाया हम्म। कि 800 अरब रुपए का सालाना नुकसान करते हैं हुकूमती इदारे। जी। अब तकरीबन 600-700 अरब का तो सिर्फ बिजली के शोबे में नुकसान हो जाता है। जी। कोई 830 अरब का नुकसान पीआईए वाले कर चुके हैं। हम्म। कोई 900 अरब का नुकसान वो पैस्को वाले कर चुके हैं जो गंदम खरीदते हैं। और फिर जब गंदम बेचने का वक्त आता है तो हमें बताया जाता है कि वो चूहे खा गए हैं। हम्म। तो आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। मैं तो कहता हूं कि प्रायोरिटी जो है, अव्वलीन टारगेट जो है हम्म। वो विफाकी हुकूमत के नुकसानात के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे अव्वलीन टारगेट जो है वो विफाकी हुकूमत के टैक्सेस या टैक्स कलेक्शन के ऊपर। हम्म। सर यहाँ पर वफाकी हुकूमत के वज़रा, MNA MPA, इनकी तनख्वाहें भी कहीं पर अंडर डिस्कशन आनी चाहिए, जो 500% 600% तक भी कुछ लोगों की बढ़ाई गई हैं। अच्छा, यहाँ दो बातें हैं जी। डिस्कशन में आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। उनका कोई इम्पैक्ट आएगा बजट के ऊपर? कतन बहुत थोड़ा था, मामूली सा इम्पैक्ट आएगा। हम्म। ये सिंबॉलिक जरूर होगा।
एक पैगाम जरूर जाएगा कि देखिए यहाँ पे 45% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रही है, और हम यहाँ पे वुज़रा की और ख़ास तौर पे जो सेनेट और नेशनल असेंबली के जो स्पीकर्स हैं उनकी 500 गुना 600 गुना जो है वो उनकी तनख्वाह जो है वो बढ़ाई जा रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर बजट की फिगर्स के ऊपर आए तो आप सोचिए कि सिर्फ एक बिजली का सेक्टर जो है उसका वजीर अगर परफॉर्म करके दिखा दे तो 600 अरब रुपया बच सकता है। दैट्स फेयर इनफ। लेकिन सर वही जिस तरह आपने फरमाया, ये इखलाकी तौर के ऊपर थोड़ी सी ज्यादती लगती है कि गुर्बत से अवाम मर रही है, साढ़े वजीर साढ़े ये स्पीकर्स और चेयरमैन सेनेट जो है वो हंड्रेड ऑफ मेनी 100%, मतलब कई कई गुना ज्यादा वो तनख्वाहें कर लेते हैं। अच्छा सर, एक और नुक्ता जो मेरे जहन में रात से घूम रहा है, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत किस हद तक जा चुकी है। वी ऑल नो दैट 45% के करीब इस गुर्बत की लकीर से नीचे चले गई पाकिस्तान की आबादी। सर इस सारे सिनेरियो के अंदर एक साई ऑफ रिलीफ बहुत सारे मिडिल क्लास के लिए था, सोलर पैनल। बिजली के बिलों से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने सोलर पैनल के ऊपर शिफ्ट कर गए हुए थे। अब उसके ऊपर भी जो नया टैक्स 18% का लगा दिया गया, हाउ डू यू सी दैट सर? जी, मुझे लगता यह है कि जो 193 ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर हैं उसमें से शायद एक ही मुल्क रह गया है जो हौसला शिकनी कर रहा है सोलर पावर की। ओके। हर जगह जो है वो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, हाँ और हमारे यहाँ जो है वो जैसे आपने कहा कि 18% जो है वो टैक्स लगा दिया गया है। जी। फिर एक तजाद नजर आता है कि एक तरफ हमें बताया गया है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हाँ और दूसरी तरफ ये बताया जाता है कि जितनी भी डिजिटलाइज सर्विसेज हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। हाँ। तो तजादात काफी नजर आए हैं इस बजट के अंदर, जिनमें से दो ये हैं जिनका एक आपने जिक्र किया और एक मैंने उसमें ऐड कर दी। एक ई कॉमर्स सर, ई कॉमर्स इंपॉर्टेंट मोस्ट, पूरी दुनिया उस तरफ जा रही है, बिजनेस बच्चों के प्रमोट हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों से बैठकर बड़े कामयाब बिजनेस कर रहे थे, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उसके ऊपर भी 18% टैक्स। जी बिल्कुल, दोनों जो हैं वो आप सोचिए कि दुनिया जिस सेक्टर में जा रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है, हम एटलीस्ट इन दो सेक्टर्स में उसके ऑपोजिट सिम्ट में जा रहे हैं। तो या तो बाकी सारी दुनिया को गलत काम कर रही है और या फिर हम गलत कर रहे हैं। सर आई थिंक दुनिया ही गलत कर रही है, पाकिस्तानी हम गलत कुछ नहीं कर सकते। सर इवेंचुअली ये बताइए, इन डेज टू कम कोई महंगाई कम होते की कोई होप है? क्योंकि इसमें मैं अभी कुछ देर पहले देख रहा था, गोश्त, मुर्गी, अंडे, पंखे, फर्नीचर, सेहत की सहूलियात, इनके ऊपर भी 2% इजाफी टैक्स। तो एक नई वेव आएगी महंगाई की, या एट सम पॉइंट कोई रिलीफ भी है पाकिस्तानियों के लिए? देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। महंगाई की जो शरह है या अफरात ज़र की शरह हम कहते हैं, वो यकीनी तौर पे नीचे आई। वो कुछ साल पहले तक आप समझिए कि साल भर पहले, 1.5 साल पहले कोई 25-26% पे चली गई थी जी। अब वो महंगाई की शरह जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गई। इसका मतलब यकीनी तौर पे ये नहीं है कि महंगाई कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर महंगाई का घोड़ा साल भर पहले 25-26 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा था, तो अब वो महंगाई का घोड़ा जो है वो 3 या 4 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है। महंगाई अभी भी आ रही है, लेकिन महंगाई की शरह जो है वो कम पड़ गई। देखिए, असल प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि इस वक्त महंगाई का नहीं, असल प्रॉब्लम इस वक्त कुव्वत खरीद का है। पिछले कोई 2 सालों में मजबूरी तौर पे मेरे तखमीने के मुताबिक कोई 60-70% अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। और आपकी और मेरी और आम आदमी की, पाकिस्तानी की जो तनख्वाह है वो अगर 8-10% पड़ी है तो बहुत बड़ी बात थी। तो जहां कीमतें 60-70% बढ़ जाएं, तनख्वाह 8-10% बढ़े, तो फिर कुव्वत खरीद जो है, इस वक्त तो कुव्वत खरीद का मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि बेड़ा गर्क हो गया। यानी कि बेशक जो महंगाई की शरह नीचे आई है, लेकिन अगर बिजली का बिल देने के बाद, बच्चों की फीस देने के बाद आपके पास पैसा ही नहीं बचा, आपके पास कुव्वत खरीद ही जीरो है, तो फिर बेशक कीमतें जो है वो नीचे आती जाएं या महंगाई की शरह नीचे आ जाए, आपके पास पैसा ही नहीं है, इस वक्त कुव्वत खरीद ही खत्म। सर इसमें तो फिर पाकिस्तानी दुआ पे ही हमेशा बिलीव करते हैं, मुसलमानों का बिलीव भी है, और फिर दुआ के ऊपर ही थोड़ा सा डिपेंडेंट होते हैं इस दफा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, अब फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इकॉनमी के ऊपर मोटी मोटी कहानी यही है कि एक नंबर्स की गेम होती है हमेशा का, बजट यहाँ से पकड़ो यहाँ, यहाँ से पकड़ो यहाँ, और ये एक आम सी बहस है। अब तो ये हर जगह पर डिस्कस हो रही है कि एनएफसी अवार्ड्स के बाद, 18th अमेंडमेंट के बाद सारे पैसे तो नीचे सूबों को चले जाते हैं, तो विफाक करेगा क्या वहाँ पर? तो फिर मेरे जैसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि विफाक पर इतने इदारे अभी तक लेके बैठा हुआ क्यों है?
कि जो मुफ्त की तनख्वाहें जा रही हैं, वफाकी इदारे वो काम नहीं कर रहे, जो इख्तियारात नीचे प्रोविंशियल लेवल पर ट्रांसफर हो चुके हैं, तो उन इदारों को बंद करें यार। जो इतना बिलियंस ऑफ रुपीज़ हर महीने, कई कई बिलियन रुपीज़ जो है हर महीने नुकसान कर रहा है वफाकी जो इदारे करते हैं, उनको बंद कर दीजिए। कम से कम कुछ ना कुछ तो रिलीफ पाकिस्तानियों को उनको बंद करने के बाद भी मिलेगा। एनीवेज, लेट्स होप एंड प्रे कि कोई अच्छी खबरें भी किसी तरफ से आएँ आपके और मेरे लिए। वही बात फ़ारूक सलीम साहब वाली कि कहानी यहाँ पर कुव्वत खरीद की है। महंगाई का चैप्टर एक साइड पर रख दीजिए कि व्हाट वी कैन अफोर्ड एंड हाउ मच मनी डज मिडिल क्लास हैव। ये बड़े पेचीदा से सवालात हैं और कुछ आसान सा डिकोड करके हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।